और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इतिहास लिखा जाएगा। पूर्वोत्तर में चल रही भारत सरकार की शांति प्रक्रिया के प्रयासों के सिलसिले में बड़ी कामयाबी मिली है। असम में फैले उग्रवाद और उसकी वजह से हिंसा के संघर्ष को रोकने की दिशा में आज दिल्ली में भारत सरकार और उल्फा संगठन के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज उल्फा से समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये समझौता होगा। ये बड़ी खबर, उल्फा राज्य और केंद्र सरकार के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बड़ी संख्या में उल्फा उग्रवादी आज सरेंडर कर सकते हैं। उल्फा के 20 नेता एक हफ्ते से दिल्ली में थे, जिस पर चर्चाएं लगातार हो रही थी। उल्फा के अनूप चेतिया गुट के जो करीबी हैं वो सरेंडर कर सकते हैं। उल्फा का दूसरा गुट जो है वो भी जो है यहाँ पर सरेंडर कर सकता है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। दिल्ली में आज उल्फा से समझौते पर ये हस्ताक्षर किए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये समझौता होगा। शाम 5 बजे ये साइन किए जाएंगे। असम सरकार गृह मंत्रालय के सामने ये समझौता होगा। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, इस समझौते को किस तरीके से देखें और कितनी बड़ी कामयाबी से कहें? देखिए, पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक अहम कदम है और पिछले 40 साल से जो सशस्त्र आंदोलन का पूर्वोत्तर में और खासकर असम में उल्फा गुट का जो यह दौर चल रहा था, आज उसकी समाप्ति में एक बड़ा कदम है और ये बकायदा एक शांति समझौता होगा और उनके मुख्य धारा में लौटने की एक रूपरेखा लिखी जाएगी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस समझौते के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा असम सरकार और भारत सरकार के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पिछले 40 साल से उल्फा जो अपना सशस्त्र आंदोलन कर रहा है, उसको लेकर काफी नुकसान उठाना पड़ा है दोनों तरफ से, लेकिन अब ये जो पूर्वोत्तर में विकास की राह है उसमें एक नया अध्याय जुड़ेगा और बेहद अहम कदम है। अन्य जो सशस्त्र आंदोलन कर रहे जो गुट है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। तो अमित, देखिए, जिस तरीके से हमें जानकारी दे रहे थे, तो बड़ी खबर आपको बता दें, उल्फा से शांति समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें, गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, असम सरकार और उल्फा के जो तमाम संगठन हैं उनके बीच में ये शांति प्रस्ताव पर ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि समझौता क्यों जरूरी है, शांति समझौते से क्या होगा और इसे कैसे मुमकिन किया गया है। उल्फा का मतलब है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। कई वर्षों से असम में सुरक्षा बलों के साथ का संघर्ष चल रहा है। हिंसात्मक संघर्ष में असम में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। 1 साल से भारत सरकार शांति समझौते पर काम कर रही थी। उल्फा के शीर्ष नेता अनूप चेतिया की अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह समझौता हो रहा है। शांति समझौते के बाद उल्फा के हजारों उग्रवादी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद उग्रवादी समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हो पाएंगे और शांति समझौते से असम में उग्रवादी घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। तो आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये उल्फा संगठन है क्या, क्यों इसका गठन हुआ और शांति समझौते तक इसकी बात कैसे पहुंची। आपको बता दें कि साल 1969 में उल्फा का गठन किया गया था। संगठन संप्रभु असम की मांग करता था। गठन के साथ ही हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल ये संगठन रहा है। ग्राफिकली हम आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कब इसका गठन किया गया और अब जिस तरीके से शांति समझौता हो रहा है तो कितना फायदा आगे हो सकता है। 1990 में उल्फा संगठन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। 69 में इसका गठन किया गया। संगठन संप्रभु असम की मांग करता आया है और ऐसे में लगातार 1 साल से बातचीत भी हो रही थी। गठन के बाद हिंसात्मक गतिविधियों में यह संगठन शामिल रहा है। 1990 में उल्फा संगठन पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इस बीच आपको ये भी बता दें कि उल्फा से भारत सरकार ने कई बार बातचीत की पहल की। अब पिछले 1 साल से बातचीत हो रही थी, बात बन नहीं पाई, आपसी टकराव हो रहा था और यही वजह है कि बात लगातार लटक रही थी। साल 2010 में उल्फा 2 भाग में बंट गया। आपसी टकराव से बात जब नहीं बन पाई तो उल्फा के एक धड़े का नेतृत्व अरविंद राजखोवा के पास पहुंच गया। तो 2 भाग में बंट गया और उल्फा के एक धड़े का नेतृत्व अरविंद राजखोवा के पास हुआ। उल्फा के दूसरे धड़े का नेतृत्व
परेश बरुआ के पास है। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद राजखोवा का धड़ा बातचीत के समर्थन में है। 2011 से भारत सरकार के साथ शांति वार्ता में वो लगातार शामिल रहा है।